15 दिन का वक्त दे रहा हूं, बिजली के मसले को हल करें। रिलीफ नहीं देते तो मैं टेक ओवर भी कर सकता हूं, फिर मैं ही बिजली का बटन ऑन और ऑफ करूंगा। हमें हमारा हक दें, मजबूर ना करें। आजाद कश्मीर में वफाकी हुकूमत का जोर देख लिया, एक ही दिन में हवा निकल गई। हम बाहर निकल गए तो तुम्हारा क्या हाल होगा। हमें इस साल के 50 अरब रुपए 2 माह में चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा को वफाक की जानिब से 300 अरब रुपए कम दिए गए। मुझसे बात किए बगैर किसी का बाप मेरे सूबे में टैक्स नहीं लगा सकता। अपने अवाम के लिए चोर का लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगा। लोगों को पता है कि चोर कौन है। हल्के जरूर खुलेंगे और चोरी किया गया मैंडेट वापस मिलेगा। सियासी जमातों को एक ना एक दिन PTI से किए सलूक पर नदामत होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का KP असेंबली में धुआंधार खिताब। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल को तौहीन अदालत पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल से 2 हफ्ते में जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आज खुद नोटिस की समात। बादियों नजर में तौहीन अदालत हुई है, अदालत का हुक्मनामा जारी। पार्लियामेंट बालादस्त है, अगर किसी को कोई उज़र है तो वो दरख्वास्त दायर करे, नाम लेकर तनकीद करें। सारी गलतियां मुझ पर ना डालें, हमारी तनकीद हमारे मुंह पर करें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फैसल वावडा और दूसरी मुस्तफा कमाल ने की। अदालत के ज़ेरे समात मुकदमात पर बात की गई। अदालत ने पैमरा से प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट तलब कर लिया। हमें पता है कि हमारी अदलिया कौन से नंबर पर है। गालियां देना मुनासिब नहीं। मार्शल लॉ की तौसीक करने वालों का कभी दिफा नहीं करूंगा। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो दीगर जजेस को सजा नहीं दी जा सकती। इदारों में नक्स हो सकता है, किसी और का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आप इदारे को अंडरमाइन करेंगे तो ये दुरुस्त नहीं। एक MNA गलत है तो सारे पार्लियामान को गलत नहीं कह सकते। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तारिक बशीर चीमा और जरताज गुल के दरमियान तलख कलामी का वाकया। स्पीकर कौमी असेंबली ने तारिक बशीर चीमा को पूरे सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया। स्पीकर की तरफ से इस हवाले से उठाया जाने वाला सवाल ईवान ने मंजूर कर लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पार्लियामेंट की सिक्योरिटी पर खदशात का इजहार। पार्लियामेंट से मुतालिक मेरा खदशा सिक्योरिटी का है। ईवान का एहतराम और तकद्दुस यकीनी बनाना चाहिए। एक पार्टी से मुंसलिक लोग ईवान में आए और नारे लगाए। गैलरी में मेहमान जरूर आए, लेकिन स्पीकर साहब आप उनकी तादाद को कम करें। ख्वाजा आसिफ का मुतालबा। कौमी असेंबली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में सरमायाकारी को वुसअत देने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी MCC टोंगसन रिसोर्सेज के वफ्द की मुलाकात। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में मादनियात और कानकनी के शोबे में अपनी सरमायाकारी बढ़ाने पर गौर। चीन ने पाकिस्तान की हर बुरे वक्त में मदद की। हुकूमत मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी के इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। शनाख्ती कार्ड निज़ाम को फूल प्रूफ बनाने का प्लान तलब। वज़ीर दाखिला की कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मजीद नादरा सेंटर्स बनाने की हिदायत। यूनियन कौंसिल सतह पर शनाख्ती कार्ड बनाने और तजदीद की सहूलत दी जाएगी। पाकिस्तान भर में यूनियन कौंसिल की सतह पर बायोमेट्रिक मशीनें लगाई जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अज़्म का इजहार। वो वक्त दूर नहीं जब पुलिस पर लगे हुए धब्बे हम धोएंगे। IG पंजाब को यकीन दिलाती हूँ कि वसाइल में कमी नहीं आएगी। जो बजट चाहिए पंजाब हुकूमत देगी। वर्दी एजाज के साथ बहुत बड़ा इम्तिहान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। लाहौर में बेदिया रोड ट्रेनिंग सेंटर में एलीट फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की एलीट फोर्स के यूनिफॉर्म पहनकर तकरीब में शिरकत। एलीट फोर्स के जवानों का अमली सलाहियतों का मुजाहिरा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने परेड का मुआयना किया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास अमन और अमान से मुतालिक अमूर का जायजा। रेप की सजा 10 से 15 साल तक बढ़ाने की तजवीज़ का जायजा। गैंग रेप, बच्चों से ज्यादती और घरेलू मुलाजमिन पर तशद्दुद के वाक़यात के सदेबाब के लिए मौसर इक़दाम का फैसला। पुलिस को क्वाडकॉप्टर, ड्रोन और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करने के लिए फंड्स के इजरा की मंजूरी।
जिना हाउस, अस्करी टावर हमला और पुलिस स्टेशन को जलाने के मुकदमात इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने बानी पीटीआई की अबूरी जमानत में 24 मई तक तोसी कर दी। अदालत का आइंदा समात पर बानी पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए पेशी को यकीनी बनाने का हुक्म। शेरपाव पुल पर एहतजाज और इश्तियाल अंगेज तकरीर का मुकदमा। डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त से जमानत मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज ने फैसला सुना दिया। जिना हाउस के बाहर पुलिस की गाड़ियां जलाने का केस, एटीसी ने यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा की जमानत मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत पंजाब की मोटरसाइकिल्स की तकसीम स्कीम को माहौलियाती एनओसी से मशरूत कर दिया। मंसूबे से पहले माहौलियाती एनओसी ना लेना फौजदारी जुर्म है। माहौलियाती आलूदगी का मसला संगीन है जिसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। जस्टिस शाहिद करीम के स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। अदालत का शहर के तमाम पार्क्स को मुकम्मल बहाल और महफूज बनाने का हुक्म। पार्क्स की बहाली और महफूज बनाने के लिए जुर्माने भी करना पड़े तो किए जाएं, अदालत की हिदायत। मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने से रोकने का केस। सिम्स ब्लॉक करने से मुतालिक निजी कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई से रोकने के हुक्म के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 22 मई तक जवाब तलब कर लिया। सिम्स ब्लॉक करने से नहीं रोका, सिर्फ निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोका था। पिछली बार का ऑर्डर जो रिपोर्ट था वो ऐसे नहीं था। टेक्सनेट से मुतालिक जो आम मजदूर हैं जिनका खोखा है, जाहिर है वो तो इसमें शामिल नहीं होंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। जी बिल्कुल, उनको तो नोटिस जाएगा ही नहीं। जिसकी आमदनी कम होगी जाहिर है वो अप्लाई भी नहीं करेगा। अटॉर्नी जनरल का जवाब, मजदूर और गरीब आदमी क्या करेगा जिसने खुद को रजिस्टर ही नहीं कराया। इसमें डर ये होता है कि एफबीआर वाले हर एक को अपनी लूप में ले लेते हैं। अब हर बंदा जाकर बताता रहे कि ऐसे नहीं है। अब कौन कौन जाएगा एफबीआर के पास? कोई रूल्स रेगुलेशंस भी तो दें। चीफ जस्टिस के रिमार्क समाअत 22 मई तक मुलतवी। चीफ जस्टिस काजी फायज इसा कल गैर मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह के अमेरिका के दौरे की वजह से जस्टिस मुनीब अख्तर कल कायम मुकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठाएंगे। जस्टिस शाहजहां अफरीदी जस्टिस मुनीब अख्तर से हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सीनियर वकला शिरकत करेंगे। बानी पीटीआई को जेल में फ्राहम करदा गैर मामूली सहूलियात। दीगर कैदियों की भी सहूलियात के मुतालबे के लिए दरख्वास्त। मुजरिमान की जानिब से आईजी जेल को खत मौसूल। कैदियों ने बानी पीटीआई को जेल में हासिल सहूलियात पर तवज्जो दिलाई और अपने लिए भी सहूलियात का मुतालबा कर दिया। बानी पीटीआई को बेशुमार सहूलियात फ्राहम की गई जो प्रिजन रूल्स की खिलाफ वर्जी हैं। खत का मतन, प्रॉपर्टी लीक्स ने सब कुछ अयां कर दिया। 2 साल में $12.5 अरब मुल्क से बाहर गए। गंदम की इंक्वायरी रिपोर्ट कहां गई? माफिया हम पर मुसल्लत हैं, हर जगह लूट मार है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गर्मी के शिद्दत में इजाफा। पंजाब के स्कूल्स में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। मौसम गर्मा की तातीलात 1 जून से 14 अगस्त तक होंगी। नोटिफिकेशन जारी। स्कूल्स में तालीमी सरगर्मियों का आगाज 15 अगस्त से होगा। फैसले का इतलाक सरकारी और निजी स्कूल्स पर होगा। पीर से जुमेरात तक स्कूल्स के औकात सुबह 7 से 11:30 बजे तक होंगे। जुम्मे को छुट्टी 10:30 बजे होगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी जोबन पर। सखर और दादू में दर्जा हरारत 46, नवाबशाह में 45 को छू गया। लाहौर में दर्जा हरारत 42, डेरा गाजी खान में 44 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शाम या रात के वक्त केपी, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर में भी चंद मकामात पर बारिश की तवक्को।